किया, वार्ड्स का विजिट किया और कई जगह सिविल के कई कामों की कमियां पाई गई। तो सिविल की टीम को बुला करके और पीडब्ल्यूडी की जो टीम है जो यहाँ पे काम करवा रही है उसको निर्देशित किया। कुछ डॉक्टर्स के और स्टाफ के रजिस्टर्स में साइंस नहीं थे, उसको हम यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी सिस्टम है उसकी रिपोर्ट से टैली कर रहे हैं। जिनके रजिस्टर्स में भी साइन नहीं है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी नहीं है उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ हमने पूरी ओपीडीज का विजिट किया, वार्ड्स का विजिट किया और कई जगह सिविल के कई कामों की कमियां पाई गई। तो सिविल की टीम को बुला करके और पीडब्ल्यूडी की जो टीम है जो यहाँ पे काम करवा रही है उसको निर्देशित किया गया है कि 2 दिन में हॉस्पिटल परिसर में जहाँ जहाँ पे भी हमें कुछ भी दुरुस्ती करवानी है वो करवाया जाए। हमारी सभी ओपीडीज में नेक्स्ट 2 डेज में पेंट करवाना है वो हो जाए। जहाँ पर भी हमें माइनर रिपेयर्स कराने हैं वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। हॉस्पिटल परिसर में कई जगह मलबा इकट्ठा हो चुका है उसको क्लीन कराना है। एक हमारे जो ड्रेन का प्रॉब्लम यहाँ हमेशा रहता है उसमें 2 चैनल्स हैं। एक चैनल है जो मिट्टी की वजह से क्लॉग रहता है और आगामी जो बारिश आती है उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको अगले 2 से 3 दिन में हमें सफाई करवानी है। उसके लिए भी सिविल की टीम को निर्देशित कर दिया गया है। जो मेजर एक नाला है ड्रेनेज का जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है उसको दुरुस्त कराने के लिए और उसका एक आउटलेट क्रिएट करने के लिए निगम की टीम को निर्देशित कर दिया है। वो टीम आज ही आकर के यहाँ पे विजिट करेगी और उसको जो भी हमारी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उस पर इनकॉर्पोरेट करा के प्रयास किया जाएगा कि आगामी बरसातों से पहले उस ड्रेन का एक आउटलेट बना दिया जाए। सभी वार्ड्स में और ओपीडीज में हमने देखा कि सभी इक्विपमेंट्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनल हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लैब का विजिट किया गया, ब्लड बैंक का भी विजिट किया गया, सभी रिएजेंट्स समय से आ रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं है। और अगर किसी भी चीज़ की कमी रहती है तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो आप अपने उच्च अधिकारियों को समय पर बताएं। मरीजों के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किचन का इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ पर भारी अनियमितता पाई गई। वहाँ पर जो किचन में इंचार्ज हैं उन्होंने अभी तक 3 महीने पहले से उनका ट्रांसफर ऑर्डर हो चुका था बट उन्होंने अपना चार्ज हैंडओवर नहीं किया था। तो जो भी अब संबंधित अधिकारी हैं जिनको चार्ज लेना चाहिए था उनको इमीडिएटली आज ही चार्ज लेकर के किचन को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जो कार्मिक हैं जिन्होंने अब तक कमियां रखी हैं और गलतियां करी हैं उनको आज निलंबित किया गया है। एक ही जो मेन कार्मिक है जिन्होंने अब तक चार्ज हैंडओवर नहीं किया था जिसकी वजह से सब मरीज परेशानी भुगत रहे थे उनको आज निलंबित किया गया है। इसके उपरांत हमारी जो सीएमएचओ की पूरी टीम थी उसने अकाउंट सेक्शन का भी निरीक्षण किया। सभी अकाउंट्स प्रॉपर पाए गए। कुछ जगह पेमेंट्स में डिले था तो संबंधित जो हमारे एफए हैं उनको निर्देशित कर दिया गया कि वो पेमेंट्स भी बिल्कुल सुचारू रूप से करें और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है या कहीं पे कोई आपको ऐसा कोई फैक्टर इन हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस से वहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल था जो कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो उसमें टीओ मैडम को बता दिया गया है कि वो इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करें। तो जो भी जिस भी तरह की यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी थी उसको संबंधित विभाग से टाई अप करके जल्द से जल्द उसकी दुरुस्ती कराने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे काम ठीक था, कोई मेजर लैक्यूना हमें अपार्ट फ्रॉम किचन कोई मेजर लैक्यूना नहीं मिली। अभी 400 नर्सिंग स्टाफ की यहाँ वैकेंसी है, उसके लिए भी हम विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो। साथ में अभी एक लिस्ट ऑफ वर्क मुझे बताई गई जो कि टेंडर्स की अभाव में रुके हुए हैं, उसके लिए भी मैं आज विभाग को अपनी तरफ से एक पत्र लिख करके निवेदन करूँगा। मैम इमरजेंसी में जहाँ 6-7 का स्टाफ होना चाहिए लेकिन वहाँ पे 2 या 3 स्टाफ, वो इसी वजह से क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे काफी वैकेंसी में 400 इज अ बिग नंबर है। अगर 400 वैकेंसी है तो वो कहीं ना कहीं से उनको फैक्टर इन करना पड़ता है। मैम दूसरी एक बड़ी समस्या पार्किंग, जो स्लिप पर 10 रुपए लिखा है वो उसको 20 रुपए। कई बार अस्पताल प्रशासन पाबंद कर चुका है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करी है हमने, 7 दिन का नोटिस दिया है, उसके बाद हम इस वेंडर को हटा रहे हैं और नया टेंडर जारी कर रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है।